नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात पाकिस्तान की बढ़ती परेशानी की होगी। पानी के लिए पहले से तरस रहे पाकिस्तान को अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर होना पड़ेगा और इसकी तैयारी भी चल रही है। भारत ने फिर से दोहराया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि को लेकर सब कुछ साफ किया है। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हर घर जल और केंद्र सरकार के कामों पर बात की। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भारत कब तक पूरी तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद और बातचीत को अलग न करने की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। पूरी तरीके से बंद होगा पाकिस्तान का पानी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से जब पूछा गया कि भारत कब तक पूरी तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पानी तो रोक दिया गया है, अभी हमारे पास पानी संग्रह करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। अगले 2 साल में जहां जहां पानी की कमी है वहां पर ये पानी पहुंचाया जाएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जहां पर पानी की कमी है वहां पर पहुंचाया जाएगा। आज यमुना में पानी नहीं है और इसलिए वो ज़्यादा गंदी लगती है और उसमें और पानी की ज़रूरत है। सीआर पाटिल ने यह भी साफ किया कि जल सुरक्षा अब केवल विकास का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति का भी अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दीर्घकालिक और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री पीएम मोदी के कार्यकाल में नल से जल की 8 लाख करोड़ की बड़ी योजना आई, जो कि हर घर तक पहुंचाने में कामयाब हम रहे हैं। देश की सभी नदियों को स्वच्छ करते हुए उसे बड़ी नदियों से जोड़ने के लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है। स्वच्छता के अंदर भी करीब 12 करोड़ शौचालय तैयार किए गए और उसके कारण 60 करोड़ लोगों की आदत भी बदल चुकी है। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है और हमारे देश में किसी तरीके के पास टॉयलेट की कमी ना हो, घर में नल जल योजना लोगों को मिले, विकसित भारत ऐसे ही हो सकता है। सीआर पाटिल के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले कई राज्यों से नल है मगर जल नहीं है, ऐसी शिकायतें आती हैं, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर पाइपलाइन नेटवर्क के मैप को लगातार देखा जाता है ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला। पहले करीब 9 करोड़ महिलाओं को दूरदराज इलाकों से पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है। उन्होंने WHO की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि जल जीवन मिशन ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधार दिया है। जल संकट को लेकर पाटिल ने कहा कि भारत में हर साल करीब 4000 BCM बारिश होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है, उसके प्रबंधन की कमी रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वे, रिवर लिंकिंग परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रिवर लिंकिंग का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा केन बेतवा परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को पानी मिलेगा, जबकि राजस्थान की जल समस्या को दूर करने के लिए PKC परियोजना पर भी लगातार तेजी से काम हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 1960 का जल बंटवारा समझौता निलंबित है। संधि को रोके रखने का फैसला भारत ने मई 2025 में शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के बाद लिया गया ये फैसला और इस अभियान में पहलगाम हमले के जवाब में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। जायसवाल ने जोर देते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार की आतंकी गतिविधियों को अपना समर्थन देता रहेगा, भरोसेमंद और कभी न पलटने वाले तरीके से बंद नहीं कर देता इन सबको, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के जवाब में सिंधु जल संधि को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने चिनाब और ब्यास नदियों पर भारत की पनबिजली परियोजनाओं को लेकर इस्लामाबाद की हालिया आलोचनाओं का भी जिक्र करते हुए इसे खारिज किया।
तुर्की के विदेश मंत्री की टिप्पणियों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसकी अपनी विदेश नीति के हितों से तय होते हैं। पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों के संबंध को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अपना अलग महत्व और अहमियत है और भारत इसका बहुत ख्याल रखता है।